बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। आज 21 जून जो पाकिस्तान की तारीख का बेनज़ीर दिन, 21 जून जो साल का सबसे तवील होता है, आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सालगिरह है। इसीलिए सूरज की देर तक रोशन रहकर इस दिन की अहमियत को उजागर करता है। आज के दिन कुदरत ने इस मुल्क को, इस्लामी दुनिया को, बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसी हस्ती से नवाजा जो सिर्फ नाम ही बेनज़ीर नहीं, उनकी जिंदगी की हर रूह, हर पहलू भी बेनज़ीर। वो बेटी भी बेनज़ीर, वो बीवी भी बेनज़ीर, वो माँ भी बेनज़ीर थी, वो लीडर भी बेनज़ीर। आज वो हमारे दरमियान नहीं तो क्या है, मगर हम सब के दिल में है, हमारी दिल की धड़कन है। तारीख में बहुत कम ऐसी शख्सियत होती है जो जिंदगी में बेनज़ीर हो और जिनकी मौत में बेनज़ीर। कुदरत ने बेनज़ीर इज्जत वज़ीर, बेटी शहीद हो गए, भुट्टो शहीद। साथियों, वो बेनज़ीर जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, जिसने पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर उन सब को खामोश कर दिया था जो एक औरत की सरबराही को नामुमकिन कहते हैं। वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी की चेयरपर्सन और आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत है। साथियों, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। मैंने दुनिया की तारीख का मुताला किया है, मैंने आज़ादी की तारीख पढ़ी, आमरीत और इनके खिलाफ होने वाले जिद्दोजहद को पढ़ा। एशिया के मॉडल डिक्टेटर जनरल जिया से लेकर मुशर्रफ तक हर आमिर से टकराने वाली बेनज़ीर की जिद्दोजहद को पढ़ा, सुना और देखा। मेरे लिए सियासत सिर्फ सियासत नहीं है, मैं सियासत को इबादत का दर्जा देता हूं। मैं एक नजरियाती सियासत करता हूं। मेरी सियासत गरीबों के लिए है, मेरी सियासत किसानों के लिए है, मेरी सियासत मजदूरों के लिए, मेरी सियासत नौजवानों के लिए, मेरी सियासत मजलूमों और महकूमों के लिए, मेरी सियासत बराबरी के लिए। भाई थोड़ा कैमरा नाल करेंगे। बेनज़ीर सियासत है और अगर हम सब ने सियासत करनी है तो बेनज़ीर सियासत करनी है। फ्रंट ही होर ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ फ्रंट देगा आजकल इधर ਨੂੰ कर लो मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है,
आखिरी सांसें ले रही हैं। एक बुजुर्ग फरमा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आ रही, और यही नहीं बल्कि ये भी फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के लिए सियासत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। टांग क्लोज करके आगे बढ़ा देगा। तो मेरे साथियों, से जावेद और उमर को किया, हजारों लोग बाहर निकले, बच्चे पूरे औरत मर्द नौजवान, हर तरफ हजूम था, हर तरफ नारे थे, मगर कहा जाने लगा कि ये तो सिंध है, इसलिए लोग बाहर निकले। तुम्हें रहीम यार खान ने कसा किया, वो रहीम यार खान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, मगर ये फिर भी नहीं माने। कहने लगे कि ये जलसा तो वहां के अफराद की वजह से हुआ। उसके बाद मैं कोटली और पाव में बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, मगर ये फिर भी नहीं माने और कहे कि ये कश्मीर था, पंजाब नहीं। साथियों, मैं इस्लामाबाद से बाईकोट मीरपुर के जलसे में गया। इस्लामाबाद से टीचो, रवाब, गुजर खान और दीना, हर जगह मेरा बेमिसाल इस्तकबाल हुआ। शीटी रोड के दोनों तरफ लोग ही लोग थे। वहां के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये फिर भी तस्लीम करने को तैयार नहीं, मगर मैं उन साहिबान, उन नीम हकीमों का ये चैलेंज कबूल करता हूं और बताना चाहता हूं कि मैं बेटा हूं बेनजीर का। ना शहीद मरते हैं, ना नज़रियात खत्म होते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मैं बहुत जल्द पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान भी जाऊंगा, और ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की आवाम ना तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूल सकते हैं और ना ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भूल सकते हैं। मुझे ये भी यकीन है कि वो मेरे साथ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर सियासत चलती है, और बेनज़ीर सियासत क्या है? हर किस्म की ऊंच नीच के खिलाफ सियासत ही बेनज़ीर सियासत है। बेनज़ीर सियासत मौत की आंखों में आंखें डालकर दहशतगर्दों को ललकारना है। दहशतगर्दों को उस वक्त ललकारना जब वर्दी पहनने आमिर और अमीर और मोमिनीन कहलाने वाले भी उनसे डरते थे। बेनज़ीर उस जिद्दोजहद का नाम है जो जालिम ज़िया से लेकर खुला मुशर्रफ तक जारी रहती है। उन्होंने अपने सख्त मुखालिफों के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप रखी। अपनी नज़रियाती असास पर कायम रहते हुए उन्होंने ज़िया आमिर के खिलाफ MRD तश्कील दी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ARD बनाए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा चार्टर है जिस पर
अगर मुकम्मल अमल किया जाता तो पाकिस्तान में आज ये हालत ना होता। COT एक रोड मैप है जो पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर चल सकती, मगर अफसोस कि मियां साहब ने उस COT को बिल्कुल भुला दिया। और यही वजह है कि आज भी जमहूरियत और जमहूरी इदारे कमजोर हैं। इसलिए कि तख्त शरीफ ये चाहते ही नहीं कि जमहूरी इदारे मजबूत हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो या इलेक्शन कमीशन, ये हर इदारों को मैनिपुलेट करते हैं। पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। कहने को तो ये एक मुंतखब और जमहूरी हुकूमत है, मगर हुक्मरानी का अंदाज तख्त शरीफ की बादशाहत वाला है। साथियों, बेनज़ीर सिर्फ एक वज़ीर आज़म ही नहीं, एक बेनज़ीर माँ भी थी। जैसे एक माँ अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं रखती, वैसे ही बेनज़ीर माशी निज़ाम में लोगों में कोई फर्क नहीं रखा जाएगा। इसलिए वज़न बेनज़ीर एक ऐसा माशी निज़ाम चाहता है जो हकीकत में बेनज़ीर माशी निज़ाम है, मुसवात पर मबनी पाकिस्तान मुआशरा है, जहाँ औरत हो या मर्द, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या देही, सबके लिए यकसा मौके हों। मुल्क में मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलतें हों, रोजगार हो, नौजवान की ये मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां हसूल हो। इसलिए नौजवान नारा लगाते थे कि बेनज़ीर आएगी, रोजगार आएगा। बेनज़ीर इकोनॉमी में अवाम का पैसा मेट्रो जैसे नुमाइशी और अनप्रोडक्टिव मंसूबे पर जाया करने के बजाय अवामी फलाह पर खर्च किया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, लोगों की कुव्वते खरीद में इजाफा होगा, किसान को उसकी फसल और मजदूर को उनकी मेहनत का सही और फौरी मुआवजा मिले और दाल मुर्गी से सस्ती हो। मैं जब कश्मीर में वेस्ट जर्मनी की बात करता हूँ तो मेरी नजर में ये सब चीजें होती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी। इसी तरह जर्मनी दो हिस्सों में बट गया, मगर फिर थोड़े ही वक्त में वेस्ट जर्मनी अपने पांव पर खड़े हो गया। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, अवाम पर खर्च किया गया, रोजगार के जरिया पैदा किया गया, तालीम और सेहत के मंसूबे पर अमल किया गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के अवाम ने मिलकर उस दीवारे बर्लिन को ही तोड़ दिया, जिस दीवार ने दोनों मुल्कों के अवाम को तकसीम किया हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरक्की पसंद सोच और नजरियात की हामिल जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर यकीन रखती है। बेनज़ीर की बेटी से ज्यादा बेनज़ीर की सोच को कौन समझ सकता है। हम बेनज़ीर पाकिस्तान चाहते हैं। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हमारी खारजा पॉलिसी क्या है। पहले तो मशरकी बॉर्डर्स पर टेंशन थी, अब तो मगरबी बॉर्डर्स पर भी
पेंशन भर रही है। गुज़िश्ता 1 महीने से मुल्क बगैर वज़ीर आज़म के बगैर चल सकता है 1 महीने के लिए। तो फिर वज़ीर आज़म के रहने की जरूरत ही क्या है? हकीकत ये है कि इस मुल्क में बेनज़ीर वज़ीर आज़म की जरूरत है। जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करे और कहे कि हाँ हम एक मुल्क है, हम अमन चाहते हैं, मगर बेनज़ीर का पाकिस्तान बुचर ऑफ गुजरात से दहशतगर्दी पर लेक्चर्स नहीं सुन सकता। बेनज़ीर पाकिस्तान, बहादुर पाकिस्तान, जो दहशतगर्दों को लड़ता है, वो जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। बेनज़ीर पाकिस्तान में लोगों को मजहब, फिर अमीर गरीब औरत और मर्द की बुनियाद पर नहीं भड़का जाएगा। सबके लिए यकसा मौके होंगे। गुर्बत को हमारा नंबर 1 दुश्मन की तरह देखा जाएगा। बेनज़ीर पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी से नौजवान परेशान नहीं होंगे। जहालत खत्म कर दी जाएगी। मजहबी अक़लियतों को वही हुकूक हासिल होंगे जो हुकूक मुझे और आपको हासिल है। बेनज़ीर पाकिस्तान में अदालतें नाइंसाफी नहीं बल्कि इंसाफ करेगी। पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगी, ना कि आपको तंग करने के लिए। अफ़सरशाही आपकी खिदमत के लिए होगी, ना कि रिश्वत बटोरने के लिए। सियासतदान आपके खादम होंगे, ना कि बादशाह। अगर आप बेनज़ीर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो मेरा साथ दें। पार्टी खत्म नहीं हुई। हाँ, रास्ता मुश्किल है, मगर ये तो शुरुआत है। साथियों, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस इलेक्शन में अगर धौंस, धांधली और जबरदस्ती से नून लीग कामयाब हो जाती है तो ऐसे लगेगा कि कश्मीर के अवाम ने नून लीग की कश्मीर दुश्मन और मोदी दोस्त पॉलिसी की हमायत की है। दार हकीकत ये इलेक्शन एक रेफरेंडम है उन ताकतों के खिलाफ जो कश्मीरी अवाम के मुफादात पर अपने जाती और कारोबारी मुफादात को तरजीह दे रही है। मेरे प्यारों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मुत्तहिद हो। अगर आप मुत्तहिद होगे तो आपका मुखालिफ, अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो आपका मुखालिफ पकड़ा होगा। आप आपस में इत्तेहाद कायम रखें, लोगों के साथ लेकर चलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह 21 जुलाई को आपकी जीत होगी, जीत अवाम की होगी, जीत तीर की होगी और जीत बेनज़ीर जीत होगी। अब राज करेगी, अब राज करेगी बेनज़ीर, ना डरने वाली, ना झुकने वाली, बड़े हिम्मत वाली, बड़ी गैरत वाली, ना मिटने वाली, ना मिटने वाली, ना मरने वाली वज़ीर आज़म अब राज करेगी। या अल्लाह, या रसूल, बेनज़ीर।
मोहम्मद अशरफ